Assalamu alaikum, dear students. Welcome back. I welcome all my dear students in my YouTube channel, Elementary Classes with me. The purpose behind this opening of YouTube channel is to benefit the students, particularly from my areas, as we all know that in today's world every information regarding any subject is at fingertips. So every student is equipped with this digital world, but the students of my area are still lacking at some levels. That is why I opened this YouTube channel with a name, Elementary Classes with me. Hope this channel will benefit the students of my area, and that is the main purpose of opening this YouTube channel. And today I would like to explain to my dear students what cube and cuboid is, what are the basic concepts a student can remember when he or she can go through this topic or this lecture, cube and cuboid. So I would like to start this topic, cube and cuboid. Hope you will enjoy my video, and if you enjoy this video, definitely you will subscribe this YouTube channel, Elementary Classes with me, Haji Ashraf. So let's begin the fun with cube and cuboid. Cube and cuboid. क्यूब एंड क्यूबाइड. तो क्यूब और क्यूबाइड को समझने के लिए कुछ चीजें हमें ज़हनशीन करनी. सबसे पहली चीज जो है वो है डायमेंशंस. डायमेंशंस. तो प्यारे बच्चों, डायमेंशंस, क्यूब और क्यूबाइड को समझने के लिए हमें सबसे पहले डायमेंशन समझना होगा. तो डायमेंशन समझने के लिए जब भी डायमेंशंस का नाम आ जाता है तो हम सीधे कहते हैं लेंथ, ब्रेड्थ, एंड हाइट. लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, ये तीन चीजें हमारे जहन में आ जाती हैं, या हमें इन तीन चीजों के मुतालिक पता होना चाहिए. लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट. अगर इनके डेफिनेशन पे जाए तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा. तो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट को समझने के लिए किसी दूसरी वीडियो में बात करेंगे. फिलहाल अगर हम मैथमेटिक्स में देखें तो डायमेंशन हम बोलते हैं लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट को, यानी किसी चीज की लंबाई को, डायरेक्शन, किसी चीज को चौड़ाई को, चौड़ाई की, और किसी चीज कौन सा कितना ऊंचा है या कितना छोटा है, यानी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, ये तीन चीजें.
तो इनको मैथमेटिक्स में डायमेंशंस बोलते हैं। डायमेंशंस, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, डायमेंशंस। तो हमारा ये बेसिक पॉइंट क्लियर हो गया डायमेंशंस का। तो इसके बाद हमें जो सीखना है वो सीखना है कॉर्नर, जिनको हम वर्टिसीज बोलते हैं। वर्टिसीज, वर्टिसीज या कॉर्नर्स बोलेंगे। वर्टिसीज, सिंगुलर को वर्टेक्स बोलते हैं, सिंगुलर को वर्टेक्स बोलते हैं। तो बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो हमें कॉर्नर्स इसमें समझने हैं, यानी वर्टिसीज समझने हैं, एजेस समझने हैं। क्यूब और क्यूबाइड में वर्टिसीज, एजेस, एडजेसेंट, एडजेसेंट साइड्स या सरफेसेस या प्लेन्स भी बोल सकते हैं, तीनों चीजें बोल सकते हैं। एडजेसेंट साइड्स, सरफेसेस, प्लेन्स, तीनों चीजें बोल सकते हैं। तो आ गए हमारे वर्टिसीज, एजेस, एडजेसेंट साइड्स। तो इसके बाद हमारे पास सरफेसेस, सरफेसेस यानी सरफेसेस कितने होती हैं क्यूब और क्यूबाइड में। कुछ चीजें हैं जो आपको इस क्यूब और क्यूबाइड में समझनी है। जब ये क्लियर हो जाता है तो आप क्यूब और क्यूबाइड को खुद ही एक्सप्लेन कर पाओगे। तो हमें पता होना चाहिए इन चीजों का। तो इन चीजों पे हम बात करेंगे क्यूब और क्यूबाइड में। तो सबसे पहले कॉर्नर्स, एजेस, एडजेसेंट साइड्स और सरफेसेस। इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम इन तक जाते हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले क्यूब, अगर आपको अपनी कॉपी पे डायग्राम बनानी है तो क्यूब की तो ये रफ डायग्राम ऐसे है। क्यूब की रफ डायग्राम। अगर क्यूबाइड की तो बाद में समझाएंगे कैसे बनाएंगे। क्यूबाइड की डायग्राम है। तो मुख्तसरन मैं बोलना चाहूंगा क्यूब और क्यूबाइड के बारे में। क्यूब और क्यूबाइड के बारे में तो दो चीजें मेरे पास आ गई। एक ये क्यूब, जिसको हम रूबिक्स क्यूब भी बोलते हैं। रूबिक्स क्यूब कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स है, रूबिक्स क्यूब बोलते हैं इसको। दूसरी ये बुक मेरे पास है। दो चीजें मेरे पास आ गई, एक ये क्यूब, दूसरी ये बुक। ये जो मेरे हाथ में है इसको हम क्यूब बोलेंगे, इसको क्यूबाइड बोलेंगे। अब क्वेश्चन अराइज होता है, ऑन व्हाट बेसिस वी कॉल दिस क्यूब एंड वी कॉल दिस क्यूबाइड। यही क्वेश्चन जहन में आ जाता है। तो एग्जाम्पल आपके सामने कंक्रीट में दे रहा हूं। ये बुक मेरे पास है, ये क्यूबाइड है और ये रूबिक्स क्यूब है, ये क्यूब है मेरे पास। तो ये दो चीजें समझने के लिए मैं इसी पे डिस्कस करूंगा कि क्यूब किसको बोलते हैं और क्यूबाइड किसको बोलते हैं। तो चलिए क्यूब और क्यूबाइड पे बात करते हैं। अगर हम क्यूब की बात करें, अगर हम क्यूब की बात करें तो गौर से देखिएगा, मेरे हाथ में ये क्यूब है। ये क्यूब की सरफेस है, एक सरफेस है क्यूब की। ये क्यूब की एक सरफेस है, ये क्यूब की दूसरी सरफेस है, ये क्यूब की तीसरी सरफेस है, ये क्यूब की चौथी सरफेस। 1, 2, 3 और 4 हो गई 4 सरफेसेस। 5 और 6। इसका मतलब जो मैं सरफेस का जिक्र कर रहा हूं तो क्यूब में 6 सरफेसेस आती हैं। क्यूब में
6 सरफेसेस आती हैं। अगर हम क्यूबाइड की बात करें, इसमें भी 6 सरफेसेस आती हैं। एक ये वाली, ठीक है, एक बॉटम वाली, टॉप और बॉटम हो गई 2, फ्रंट और बैक हो गई 2, 2, 3, 4, ये वाली और ये वाली हो गई 6। इसका मतलब ये हुआ 6 सरफेसेस क्यूबाइड में भी आती हैं और 6 सरफेसेस क्यूब में भी आती हैं। इसमें भी 6 आती है, इसमें भी 6 आती है। अब मेन डिफरेंस मैं ये बताऊंगा, क्यूब जो है, क्यूब हमेशा स्क्वायर फेसेस का बना होता है, यानी स्क्वायर सरफेसेस का बना होता है, और क्यूबाइड रेक्टेंगुलर सरफेसेस का बना होता है। क्यूब हमेशा स्क्वायर फेसेस का बना होता है और क्यूबाइड हमेशा रेक्टेंगुलर फेसेस का बना होता है। अगर आप गौर करोगे इस फिगर पे, तो ये स्क्वायर है, ये साइड, इस साइड ऐसे, तो ये एक सरफेस बनती है, ऐसे ऐसे और ऐसे। ये जो सरफेस है ये स्क्वायर की है। फर्ज करो ये 1 सेंटीमीटर है, तो यहां से भी 1 है, यहां से भी 1 है और यहां से भी 1 है, तो ये स्क्वायर बनता है। जबकि हमें पता है कि a square has all its sides equal। स्क्वायर फिगर जब हम बोलते हैं, ये तो हमने पढ़ा है, इक्वल साइड्स होते हैं स्क्वायर के। तो क्यूब जो है, इसमें सारी की सारी सरफेसेस जो होती है वो स्क्वायर सरफेसेस होती है। फॉर एग्जाम्पल ये वाली सरफेस लेंगे, ये वाली, तो ये स्क्वायर है। ये वाली ले लोगे तो ये स्क्वायर है, ये वाली ले लोगे ये तो स्क्वायर है, ये वाली ले लोगे ये भी स्क्वायर है। अब ऐसे ही ये वाली, ऐसे हम समझ सकते हैं। फ्रंट वाला जो है स्क्वायर सरफेस है, इसका जो बैक है ये स्क्वायर सरफेस है। अब जो टॉप है ये स्क्वायर सरफेस है, टॉप का जो बॉटम है ये स्क्वायर सरफेस है, ठीक है। अब जो लेफ्ट और राइट का है ये स्क्वायर सरफेस है। इसका मतलब ये हुआ क्यूब में 6 की 6 सरफेसेस स्क्वायर सरफेसेस होती है, और क्यूबाइड में हमेशा सरफेसेस जो है वो रेक्टेंगुलर सरफेसेस होती है। फॉर एग्जाम्पल इस बुक को ले लेंगे, देखो ये वाली, अगर हम ये वाली लेंगे तो ये रेक्टेंगुलर सरफेस है फ्रंट की और ये टॉप की, ठीक है। ऐसे सॉरी बैक की, ये फ्रंट की है और ये बैक की है। फ्रंट एंड बैक, टॉप एंड बॉटम, और लेफ्ट एंड राइट, और राइट लेफ्ट। ये एक सरफेस है रेक्टेंगुलर, ये दूसरी सरफेस है रेक्टेंगुलर, ये तीसरी सरफेस है रेक्टेंगुलर, ये चौथी सरफेस है रेक्टेंगुलर, ये 5वीं सरफेस है रेक्टेंगुलर, ये 6ठी सरफेस है रेक्टेंगुलर। तो इसका मतलब ये हुआ क्यूब और क्यूबाइड में सबसे जो मेन डिफरेंस है वो है ये कि क्यूब हमेशा स्क्वायर फेसेस का बना हुआ होता है और क्यूबाइड हमेशा रेक्टेंगुलर फेसेस का बना हुआ होता है। It means the main difference between cube and cuboid is that cube is always formed from 6 square faces and cuboid is always formed from 6 rectangular surfaces. This is the main difference. And the second main difference between cube and cuboid is that is dimensions. इसीलिए मैंने जिक्र किया था डायमेंशंस का, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट का। अगर हम क्यूब की बात करें, क्यूब जो है, अब हमें ये मालूम हुआ कि क्यूब में स्क्वायर फेसेस होते हैं। इसका मतलब हर साइड जो है वो हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। यानी स्क्वायर का तो आप डायमेंशन समझ पाओगे ऐसे ही। तो स्क्वायर जो है, स्क्वायर का हर डायमेंशन इक्वल होता है। इसका मतलब ये हुआ जो क्यूब है, क्यूब में हर जो साइड होता है वो इक्वल डायमेंशंस का होता है, यानी उसके डायमेंशंस इक्वल होते हैं। अगर एक साइड 1 सेंटीमीटर होगा, दूसरा भी 1 सेंटीमीटर, तीसरा भी 1 सेंटीमीटर और चौथा भी। यानी मेन डिफरेंस जो क्यूब और क्यूबाइड में ये है कि क्यूब इक्वल डायमेंशंस का बना हुआ होता है, यानी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट क्यूब की हमेशा इक्वल होती है। लेकिन अगर क्यूबाइड की बात करें, क्यूबाइड में डायमेंशंस अनइक्वल होते हैं। फर्ज करो
ये मेरे पास क्यूबाइड है। अगर आप ये डायमेंशन लोगे लेंथ वाला, तो ये इसकी ब्रेड्थ बन जाएगी। इस सरफेस की मैं बात कर रहा हूं, मैं सरफेस की बात कर रहा हूं, फ्रंट वाले सरफेस की। अगर आप फ्रंट वाले सरफेस का डायमेंशन लोगे तो ये लेंथ बनेगी, ये ब्रेड्थ, तो हाइट ये बनेगी। यानी अगर मैं ये क्यूबाइड लेता हूं, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेड्थ है ऐसे, तो ये इसकी हाइट है। फर्ज करो अगर आप ये देख रहे हो, इसकी लेंथ जो है 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब इसकी ब्रेड्थ जो है, ये तो छोटी है, इस साइड से छोटी है, तो सपोज ये 5 सेंटीमीटर है, तो फिर इसकी हाइट अगर लोगे तो ये 0.2 सेंटीमीटर होगी। तो इसका मतलब इसमें अनइक्वल डायमेंशंस होते हैं, क्यूबाइड में अनइक्वल डायमेंशंस होते हैं, और ये रेक्टेंगुलर फेसेस का बना हुआ होता है। स्क्वायर फेसेस का क्यूब बना हुआ होता है और उसके इक्वल डायमेंशंस होते हैं। क्यूबाइड में ये मामला नहीं होता है। इट मीन्स कि हम ये समझ पाए दैट मेन डिफरेंस बिटवीन क्यूब एंड क्यूबाइड इज दैट क्यूब इज फॉर्म्ड फ्रॉम स्क्वायर फेसेस विद इक्वल डायमेंशंस and cuboid is formed from rectangular faces with unequal dimensions. This is the main difference between cube and cuboid. Hope you will understand what cube and cuboid is, and in next video I will discuss with you what are the main basic concepts between cube and cuboid, how we can draw the diagrams of cube and cuboid on a notebook, how we can discuss how these basic concepts are very essential to understand cube and cuboid. In this video, thank you very much. Allah Hafiz. Thanks.